नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पीपी न्यूजीलैंड के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। एक वीडियो वायरल हो रही है डॉक्टर रामेश्वर सिंह की, जो एमएलए बनी है। वो एक स्कूल में पहुंच जाते हैं, स्कूल में जाके छापा मारते हैं, बच्चों को ये बोलते हैं कि पढ़ के दिखाओ। सवाल ये है कि क्या वो इस तरह से स्कूल में जा सकते हैं? क्या उनका जाना बनता है? क्या वो प्रोटोकॉल है या नहीं है? और दूसरा कि गलती किसकी है, क्योंकि वीडियो में हमने क्या देखा, टीचर क्या बोल रहे हैं कि गलती पेरेंट्स की है, गलती सरकार के पॉलिसीज की है। कहीं ना कहीं इसमें गलत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर नजर मारे तो ये कहा जाता है, एमएलए साहब ये बोल रहे हैं कि गलती आप टीचर्स की है, आप पढ़ा नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 3 पढ़ पाते हैं और 7 नहीं पढ़ पाते, या 10 में से 2 पढ़ पाते हैं, 8 नहीं पढ़ पाते, तो गलती किसकी है? सरकार की गलती है, टीचर्स की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, किसकी गलती है? ये अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या एमएलए सीधे स्कूल में इस तरह से जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? इस पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पीपी न्यूजीलैंड के एडिटर इन चीफ आदर्शपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो वीडियो वायरल हो रही है, इसमें क्या देखने को मिलता है कि एमएलए साहब बच्चों को बोल रहे हैं कि पढ़ के दिखाओ। सबसे पहला ये सवाल है कि क्या एक एमएलए डायरेक्ट स्कूल में जा सकता है और इस तरह से इंस्पेक्शन कर सकता है? रोहन, इसमें दो पहलू हैं। जी सर। एक तो हम सिस्टम की बात करेंगे कि सिस्टम क्या है वहाँ का, स्कूल पहाड़ी जो स्कूल है वहाँ का। उस एमएलए की बात करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात यह है, डॉक्टर रामेश्वर जो है ये वैसे भी इन चीजों में रहते हैं, सोशल मीडिया में रहते हैं, सुर्खियां बटोरने के लिए। इससे पहले भी इनका एक वीडियो जो है बड़ा वायरल हुआ था, जब लोगों ने धक्के मार के किसी हॉस्पिटल से बाहर निकाला था, अंदर नहीं आने दिया था। वो भी याद होगा लोगों को। उसके बाद असेंबली सेशन हुआ, असेंबली सेशन में कितना बोले ये रिकॉर्ड है जी। वहां लोगों की बात कितनी आपने तो सारी असेंबली आपने अटेंड किया, आप तो कितनी वहां की प्रॉब्लम्स इनके रख पाए, ये भी एक रिकॉर्ड है जी। लेकिन यहां तक आपने सवाल किया है कि स्कूल में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जहां तक प्रोटोकॉल है वो ये स्कूल में ऐसे नहीं जा सकते। ये अधिकार सिर्फ जो है पॉलिटिशियन में, एजुकेशन मिनिस्टर को है। आप पॉलिसी मेकर हो, आप रिप्रेजेंटेटिव हो लोगों के, आप लोगों की समस्या सुन सकते हो, आप जाके प्रिंसिपल से डिस्कस कर सकते हो। अगर फिर इसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होती, एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर सकते हो, और नहीं होने के बाद असेंबली में ये सब कुछ आप उठा सकते हो, वहां की कमियां उजागर कर सकते हो। ये फैक्ट है। इन्होंने जाके वहां पे बच्चों के साथ जो पूछा, जैसे हम बिहार में वहां देखते थे जहां घर बैठे हुए लोग पास हो जाते थे, पैसे देते थे और मैट्रिक भी हो जाती थी, बीए भी हो जाती थी, सब कुछ होती थी। और जब उनके टीचर्स को ही कहते थे वो दिखाओ ये इसका क्या है, तो उनको भी लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था। ये बातें वहां होती थी। लेकिन यहां तक पहला आपका सवाल है कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते। उन्होंने गलत किया, इस तरह नहीं उनको जाना चाहिए था, बच्चों को हरास नहीं करना चाहिए था। अगर उसने जाना था, उन्हें प्रिंसिपल से बात करनी थी। उन्होंने कहा था हमारी शिकायत आ रही है कि यहाँ के बच्चे जो है उस स्टैंडर्ड के नहीं है जिस स्टैंडर्ड के स्कूल में होने चाहिए। इनको नहीं आ रहा, इनको पढ़ाई नहीं आ रही, इनके बारे में शिकायत है। अगर प्रिंसिपल कहता, हेडमास्टर कहता कि आप हमें दिखाएं कौन सा है, अगर आपके है तो आप कहते थोड़ा 2-3 बच्चों को बुलाओ, मैं उनको पढ़ा के दिखता। तो आप क्लास में जाके उसके बाद उसको वीडियो बना रहे हो, फिर उसको सोशल मीडिया में डाल रहे हो, फिर वो कह रहे हो कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। पहली बात तो ये गलत है जी। मतलब प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, आप नहीं जा सकते आप जी। दूसरी बात यह है कि बच्चे पढ़ नहीं सके, यहाँ पे सरकार पे हम उंगली उठाएंगे, क्योंकि सरकार की अपनी पॉलिसी भी गलत है। रोहन, मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस है, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो है इनमें लगे हुए हैं। वही सवाल है, इवन प्राइमरी स्कूल तक में भी जी। और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल है, वहां पे ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, वही रिजल्ट फिर भी उनका 97, 98 रिजल्ट आता है। और यहाँ के लड़के नहीं पढ़ सकते हैं जी। वो पढ़ नहीं पा रहे। ये पहलू की बात है, ये उस पहलू पे मैं आता हूँ कि पढ़ नहीं पा रहे हैं। रीजन क्या होता है? गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है पहाड़ों के ऊपर दूर दराज जहाँ पे इन्होंने स्कूल खोले हुए हैं, अभी तो बहुत से स्कूल बंद हुए, 3,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। टीचर्स जो है दूर दराज के बाहर लगाए होते हैं। हाँ, ये बड़ा सवाल है। और वो अटैचमेंट करवा के भाग जाते हैं। अटैचमेंट तो मैं बाद में बात करूंगा जी। यहाँ जम्मू से टीचर बनी हुए लगा दिया है जी। स्कूल पहाड़ के ऊपर है जी, तो टीचर है वहां पे जी। और क्लास जो है बच्चों की 40-50 की है,
टीचर्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वहां के लोकल को। मैट्रिक पास लड़का है, कोई थोड़ा सा पढ़ा हुआ, नहीं भी पढ़ा हुआ कोई बात नहीं, मेरे को 50,000 सैलरी मिल रही है, मैं तेरे को 5,000 भी देके दूंगा, तू क्लास लेता रहा, बीच में आके मैं अपनी हाजिरी लगा दूंगा। ये सब चलता रहा यहाँ पे, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी है जी। इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पे जो टीचर्स घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ हफ्ते में 1 बार जाएंगे या 2 बार जाएंगे, इस बीच में वहां लोकल जो है उनको एंगेज किया हुआ है, जो पढ़ा ही नहीं सकते, उनका रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा। अच्छा, ये चल रहा है, बिल्कुल बहुत से स्कूलों में ऐसा चल रहा है। अच्छा, कि खुद नहीं जाएंगे, वहां का कोई भी 10th कोई भी लड़का कोई वहां पे होगा, उठा लेंगे, बोलेंगे जाओ क्लास स्कूल रोल खोलना है, और बच्चों को नाम एक वहां पे 10वीं पास लड़का जिसको टीचिंग का एक्सपीरियंस कोई नहीं है, वो क्या पढ़ाएगा उनको? वो सिर्फ नाम दिखाना, स्कूल खोला, बच्चे आए हैं, और जब टीचर आएगा हाजिरी लगा देगा। ये सिस्टम भी यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत सी जगह आपने देखा। तो इसलिए वहां के स्कूलों के स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक नहीं है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्यों नहीं है? प्राइवेट स्कूल के बच्चे क्यों इतनी आगे निकल रहे हैं? क्या सिर्फ हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है वो काम नहीं कर रहे वहां पे टीचर है ही नहीं है? जब आप रिकॉर्ड देख लीजिए, टीचर्स आपके पास कभी नहीं। अब आपकी बात दूसरी जो अटैचमेंट की आती है जी, क्योंकि अब तो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा हो गया है। जम्मू से 4 टीचर लग गए हैं, कठुआ से लग गया, वहां पे कहीं और जगह से लग गया, अटैचमेंट यहाँ पे करवा लेते हैं। जब यहाँ पे अटैचमेंट है, यहाँ पे आपको बताएं, अभी एक समय था जम्मू के उन स्कूलों में जहां पे 50 बच्चे नहीं होते, वहां 50 टीचर होती थी। अटैचमेंट, अच्छा यही सिस्टम, अटैचमेंट उनकी थी। तो ये 2 पहलू है जिनके ऊपर सरकार को देखना चाहिए। एक डॉक्टर रामेश्वर को भी चाहिए कि ऐसी बातें मत करें जो उनके लिए सही नहीं है। आप एमएलए हो, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आपके पास सिस्टम है, आप उस सिस्टम के साथ चल सकते हो। वहां की बाकी चीजों को देखिए, वहां की डेवलपमेंट को देखिए। एजुकेशन में भी अगर आप चाहते हैं, देखते हैं कि वहां पे ये पोजीशन है, तो आप कम से कम इतना तो कीजिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, उसके ऑफिस में बैठिए, कहिए आपकी शिकायत आ रही है कि अब आपके खिलाफ ये बातें हो रही है कि बच्चे बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, उनको आता ही कुछ नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। तो रीजन क्या है? क्या स्टाफ की कमी है या टीचर नहीं आ रहे हैं? बात कीजिए, हम बात आगे बढ़ाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करते हैं, असेंबली में क्वेश्चन उठाते हैं कि क्यों नहीं वहां पे ये चीजें हो रही जी। अगर उसके बाद भी नहीं है तो अगर प्रिंसिपल आपसे बहस करते हैं तो बुलाइए 2 टीचर्स को, बच्चों को बुलाइए, आप सामने बिल्कुल हो जाता है कि क्लास में आप इन्वेस्टिगेटर की तरह आप घूम रहे हो, वहां पे विजिलेंस की तरह घूम रहे हो और उनसे कह रहे हो ये पढ़ो, ये कैसे पढ़ेंगे? वो आधे बच्चे तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं। ये चीजें तो पहले चलती है यूपी बिहार में, कोई भी रैंडमली चला गया, टीचर के पास माइक निकाल दिया और बोला कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। वही चीज अभी जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर जहाँ एजुकेशन अथॉरिटीज भी अगर गए हैं, छापा मारा है, कैमरे के साथ नहीं गए वो। हाँ, कैमरे के साथ, अभी वो सोशल मीडिया को लेके नहीं गए वो, नहीं, उन्होंने जाके इमीडिएट जाके देखा है वहां पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसका एक्शन लिया है। अगर इन बातों से क्या निकलेगा? जाहिर सी बात, इन बातों से तो कुछ निकलने वाला नहीं है। हाँ, आपकी शिकायत थी, उस शिकायत को उसके हिसाब से करना चाहिए था। जो आपका तरीका है, जो आपको शोभा देता है, आपको अनपढ़ एमएलए तो नहीं हो, पढ़े लिखे एमबीबीएस हो, एक डॉक्टर हो, तो आपको तो पता होना चाहिए क्या होना चाहिए। और आपने तो 2 सेशन भी अटेंड कर लिया असेंबली के, अब तो एक्सपीरियंस भी हो गया असेंबली के अंदर, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कौन सी बात कहाँ रखनी, कौन सी बात कहीं नहीं रखनी। इसलिए दोनों पहलू है, दोनों की तरफ से, सरकार की तरफ से मैं ये कहूंगा कि सरकार को चाहिए इनके जो दूर दराज के जितने भी स्कूल है उनकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, 3000 से ज्यादा स्कूल उन्होंने बंद कर दिए, वो भी ठीक है, अटैचमेंट खत्म कर देनी चाहिए। हाँ, पॉलिसी होनी चाहिए कि वहीं का जो अगर टीचर है, जी बड़ी बात ही है, उसी वहीं का टीचर है तो उसको लगवाइए। कम से कम तो स्कूल तो कम से कम रोज जाएगा, तो जम्मू से जाएगा, कठुआ से जाएगा, तो वो तो वही हालात बनेंगे। अब ये सबसे बड़ी बात है कि जो जैसे उन्होंने बात की थी कि पॉलिसी का इशू है, तो अगर बनी में रहने वाला जो टीचर है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पे क्वालिफाइड लोग नहीं है, अगर बनी वाला बनी में लग जाए, जिसका घर वहां पे है, वो डेली जा सकते हैं। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफर कर सकते हो, उनको ऐसी ये बात नहीं है कि सारी उम्र का उसने कॉन्ट्रैक्ट लेते। यहाँ तो ये पोजीशन है, कल बिश्रा के एरिया में एक स्कूल को आज सुबह ताला लगा दिया। क्या है ये सब? क्या हो रहा है सरकार का? सरकार कोई क्या एक्शन ले रही है? सिर्फ वो कह रही है जमीन मेरी है, 2 लेडीज आए, कह रही है मेरी जमीन है, मेरी जमीन स्कूल बना हुआ, मुझे ना किराया दे रहे हैं, ना मुझे जमीन दे रहे हैं। उन्होंने ताला लगा दिया, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसी कोई बात हुई है? नहीं सर। आज
क्यों एक स्टेटस बना हुआ है, सोशल स्टेटस बना हुआ है लोगों के लिए प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए? कुछ ज्यादा अच्छी पढ़ाई तो नहीं वहां हो रही, ज्यादा अच्छी वहां एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज है वहां पे है, लेकिन जहां तक एजुकेशन का सवाल है, तो जम्मू से पढ़े हुए, जम्मू के गवर्नमेंट के स्कूल से पढ़े हुए लोग चीफ जस्टिस तक जाते हैं। इस समय वही तो बात है। तो ये क्या है? क्यों नहीं? कौन कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन है, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी देखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से उन बच्चों का तरफ ध्यान देना पड़ेगा, उस एरिया के मुताबिक चलना पड़ेगा, नहीं तो यही हालात। लेकिन एक चीज थोड़ा देखा जाए तो पहले वो समय था जब प्राइवेट स्कूलों की कमी होती थी, इसीलिए एजुकेशन बेटर थी कहीं ना कहीं देखा जाए। लेकिन अभी क्या है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं, जो भी या कोई ना कोई मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने खुद के स्कूल खोले। वही ना, एक तो स्कूल खोल लिए सबने जी, ऊपर से सोशल स्टेटस बन गया घर पे, मेरा बेटा जो है फलां बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, वो उधर पढ़ रहा है, वहां पढ़ रहा है, और वहां पे जो आपको 98-80% नंबर आते हैं ना, तो देख रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वहां पे भेदभाव नहीं होता। अगर बोर्ड के अंदर उस क्लास के 50 स्टूडेंट हैं, तो 50 को बोर्ड में एंट्री देते हैं, बोर्ड में भेज देते हैं एग्जामिनेशन के लिए। प्राइवेट स्कूलों में तो देखते हैं कि 20 बच्चे या 30 बच्चे या 30 में से कितने बच्चे जो है जो हमारे लिए 80 अबव ला सकते हैं, डिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, वो उनको भेजते हैं स्कूल की तरफ से, बाकियों को प्राइवेट भेजते हैं। तो ये चीजें जब चीजें सब स्कूलों में होती हैं, इस चीज की तरफ ध्यान दो ना। उन बच्चों का क्या कसूर है? ठीक है, मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये एक नई होड़ किस लिए लगी हुई है कि 90 अबव ले जाना है? हाँ, बड़ी बात बड़ी सारे मार्क्स के पीछे लगे, आपके मैट्रिक का जो रिजल्ट है उसमें आप 60 अगर अबव लेते हैं तो आपकी फर्स्ट क्लास आ जाती है, वो उसको फर्स्ट क्लास बोलता है, समझा? मेरी फर्स्ट क्लास है, मेरा एक सर्टिफिकेट बन गया है, मुझे सारी उम्र जिसमें भी दिखाना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाना है, मैट्रिक सर्टिफिकेट में मेरी 60% मैंने फर्स्ट क्लास लिखा, फर्स्ट डिवीजन लिखी हुई है। उसके बाद तो आपने एंट्रेंस टेस्ट में देखना है, वही तो बात, आपके मैट्रिक के नंबर काम आने क्या काम आएंगे, तुम्हारे 11th के क्या काम आएंगे, आपके एंट्रेंस टेस्ट में आपने क्या किया है वो चीजें आपके लिए काम आएंगी। उस चीज की तरफ नहीं ध्यान दे। और पेरेंट्स, मैंने देखा, आपने पीछे आप रिकॉर्ड खंगालिए जरा, देखिए कितने बच्चों ने सुसाइड किया है इसी वजह से, क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं, क्योंकि सारे 90 की होड़ में है, 90 की होड़ में क्या 90 आना चाहिए। 80% वाले बच्चे रोते हुए देखे हैं मैंने, जी, रो रहे हैं, वो हमारे मार्क्स कम है। मैंने कितने आए? 80% में। यार कमाल है, सभी रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो? नहीं जी, वो मेरे उसके साथ उससे देखो 90% चले गए सुसाइड। वो आपको बता दूं, इसी पॉलिसी को लेके पहले रिजल्ट जो है शाम को आता था, बच्चे जो डिप्रेशन में चले जाते थे, तो बहुत से केसेस सुसाइड का हो गए। उसके बाद रिजल्ट जो है, नई पॉलिसी जो बनी, दिन को आ रहा है, ताकि माँ बाप के साथ रहे, माँ बाप उनको समझा सके, सब चीजें समझा सके। मैं समझता हूँ स्कूल टीचर से ज्यादा माँ बाप की ड्यूटी है। लेकिन खेद की बात यह है, अगर हम थोड़ा देखें तो बड़े बड़े ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पे कोई ना कोई प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, उद्घाटन करने के लिए हमारे सीएम, डिप्टी सीएम और कई मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंचे होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये उद्घाटन कोई सरकारी स्कूल का नहीं हो सकता? मैंने कभी नहीं देखा, शायद होगा भी या हमारे संज्ञान में नहीं आया होगा। अगर आपके संज्ञान में आया है कि आपने कोई मिनिस्टर को जाते हुए या कुछ ना कुछ उद्घाटन करते हुए कोई सरकारी स्कूल में देखा है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बता दीजिएगा। लेकिन खेद ये है कि कहीं ना कहीं सरकार खुद प्राइवेट स्कूल्स को प्रमोट करने में लगी हुई है। तो ऐसे में अगर सरकार खुद प्राइवेट स्कूल के पीछे है, तो सरकारी स्कूलों का क्या होगा? बच्चों का तो यही हाल होगा। और दूसरी सही बात है, पॉलिसी जो है वो पॉलिसी कहीं ना कहीं मैटर करती है। दिल्ली में पॉलिसी बनाई गई, दिल्ली में पॉलिसी बनने के बाद हमने खुद देखा, जहां पे सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए वहां किया जाता है। दिल्ली में बच्चे खुश हैं, काफी अमीर माँ बाप के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वहां पे रिजल्ट अच्छा आ रहा है, टीचर्स को मोटिवेट किया गया, उनको कई सारी चीजें ट्रेनिंग्स दी गई, जिसमें टीचर्स ने कहीं ना कहीं माना कि हाँ, हमें अच्छे से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। नमस्कार। नमस्कार।